अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टोमैनिया से KC 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाज़िर खिदमत है। जैसा कि लास्ट वीक की क्लोजिंग पे ये बात बताई थी कि इंडेक्स ने एक ब्रेकआउट अचीव किया है वीक को और फ्राइडे के सेशन को 42,700 से ऊपर क्लोज़ करने की सूरत में, और उस क्लोजिंग की वजह से इंडेक्स में स्टार्ट ऑफ द वीक और मंडे का जो सेशन आज का दिन था उसमें एक बुलिश एग्रेशन नज़र आ सकता है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो बुलिश एग्रेशन देखा। आज के दिन के लिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बुलिश एग्रेशन इंडेक्स को 43,560 तक लेकर जाने की सलाहियत रखता है। इंडेक्स ने इस लेवल को टारगेट किया, इससे कुछ ऊपर 43,659 को टेस्ट किया और 43,560 से ऊपर ही क्लोज़ हुआ। 43,622 पे आज के दिन इंडेक्स में एडजस्टेड क्लोजिंग हुई। 764 पॉइंट का एक बहुत ही इम्प्रेसिव गेन इंडेक्स में नज़र आया। 261 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। डैट वॉल्यूम वाज द हाईएस्ट सिंस दिसंबर 2021, यानी कि अगस्त अभी चल रहा है तो आप देख लें तकरीबन 9 मंथ के, या अगर एग्जैक्टली बात की जाए तो 8 महीने और 15 दिन के हाईएस्ट वॉल्यूम हमने डे ऑन डे बेसिस पे जनरेट होते हुए देखे। 261 मिलियन वॉल्यूम का टर्नओवर नज़र आया, जिससे ये बात नज़र आई कि इंडेक्स में एग्रेसिव बाइंग अपसाइड के ऊपर हुई है। लेकिन ये बात ज़रूर समझने वाली है कि इंडेक्स में ये एग्रेसिव वॉल्यूम जनरेट हुआ है तो डेफिनेटली किसी ने बेचा भी तो है ना, तभी ये वॉल्यूम जनरेट हुआ। सो इंडेक्स में जिन इन्वेस्टर्स ने 39,600 39,200 की जो एक्सपेक्टेड सपोर्ट थी, या 40,000 के डिप से लेकर चीज़ों को अवेल करना शुरू किया था, इंडिकेशंस ये कह रही हैं कि उन्होंने इन लेवल्स के ऊपर जाकर प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू की हैं। और डेफिनेटली स्मार्ट इन्वेस्टर ने जब प्रॉफिट टेकिंग की तो जिसने बाय किया वो डेफिनेटली एक डंप इन्वेस्टर है। डंप इन्वेस्टर ऑलवेज ए रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर्स अपने हाइस के ऊपर ही आकर मोस्ट ऑफ द टाइम या बाइंग करते हैं, या फिर इस डर से जो उन्होंने सेल या शॉर्ट्स की हुई होती हैं कि भाई कहीं और लॉस ना बन जाए, वो उन शॉर्ट्स को कवर करते हैं। तो दोनों सूरतों में आज के दिन बहुत अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ, जो कि इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट टेकिंग की, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी पोजीशंस या तो बाय की हैं या फिर अपनी जो शॉर्ट्स की पोजीशंस हैं उनको कवर करके नुकसान भरा है। और दोनों सूरतों में स्मार्ट मनी प्लेड अ गुड मूव। अब आने वाले दिन के लिए ये बात लगती है कि क्योंकि इंडेक्स ने एक और ब्रेकआउट अचीव किया है जो कि डे ऑन डे बेसिस पे बनता हुआ नज़र आ रहा था 43,560 का, उससे ऊपर क्लोजिंग इंडेक्स को वीकली टारगेट 43,900 ओपन करते हुए दिखा रही है। अब यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। 43,900 से लेकर 44,450 के दरमियान बहुत सारे ऐसे रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन हैं जो कि एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग ही को नहीं बल्कि सेलिंग और शॉर्ट्स को भी ट्रिगर कर सकते हैं। वंस अगेन आई वुड से कि जिस तरह स्मार्ट प्लेयर्स जिन्होंने 40,000 या उससे नीचे बाइंग की वो अब प्रॉफिट टेकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जब वो प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे और वो ये समझते होंगे कि इन एरियाज़ के ऊपर टॉप बन सकता है, जैसा कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 39,600 और 39,200 के दरमियान अच्छी सपोर्ट है और यहाँ से बॉटम बन सकता है, और उन्होंने वहाँ बाइंग की, तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे इन लेवल्स के ऊपर और फिर वो सेलिंग भी कर सकते हैं। इंडेक्स में 1500 से 2000 पॉइंट्स की डाउन साइड के ऊपर जगह बनी हुई है। अब वो जगह खुलती कैसे है, डैट ऑल डिपेंड्स। इंडेक्स में रिजेक्शन कैसे आती है, डैट ऑल डिपेंड्स। फंडामेंटल
ٹریگرز کو میں ڈسکس نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک تو وہ میرے ڈومین کا حصہ نہیں ہے، اور فنڈامنٹلس کے اوپر ٹریڈ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ میں اس کے بارے میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ سم ٹائمز آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی بھی کمپنی کا رزلٹ بہت برا ہوتا ہے لیکن اسٹاک وہ بہت اچھا چل جاتا ہے، ایون کیپ بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح سم ٹائمز اسٹاکس کے رزلٹس بہت ہی اعلیٰ ہوتے ہیں لیکن وہ اسٹاک اپر کیپ سسٹین نہیں کرتا، ایون لوور لاک بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نیوز بہت اچھی آتی ہے، جس طرح جون 2021 میں ایک نیوز آئی تھی، بہت اچھے بجٹ کی نیوز آئی تھی، اور اس نیوز کے بعد جو ہوا وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس سے تھوڑا سا اور لیٹسٹ بات کر لیں کہ جب گورنمنٹ آف پاکستان اور ایک نو کانفیڈنس موشن سکسیسفلی ہوئی پی ٹی آئی کے اگینسٹ، تو ایک بہت ہی شارپ ریکوری دیکھنے میں آئی، اور اس ریکوری کے لیے جو ایکسپیکٹڈ ٹاپ بنتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہیں سے ریجیکشن بھی ملی، اور اس گڈ نیوز نے اپنا کام صرف یہی کیا کہ ہمارے سیل آن اسٹرینتھ کے یا انڈیکس کو ان لیولز پر لے کر گیا جہاں پہ سیل آن اسٹرینتھ کی اپرچونیٹیز ٹریگر ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ سو میرے پاس بہت ساری ایگزامپلس ہیں اگر میں دینے پہ آؤں تو، لیکن اب انڈیکس جن لیولز کے اوپر کھڑا ہے، جن لیولز کو ٹریڈ کر رہا ہے، جن لیولز کو ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے، وہ ایسے لیولز ہیں جن میں ایگریسو بائنگ نہیں بنتی۔ ان ایریاز میں پروفٹ ٹیکنگ کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرنا چاہیے، ٹریلنگ اسٹاپ لاسز کو عزت دینی چاہیے۔ کوئی اگر آپ بائنگ کر رہے ہیں تو ان میں گینز بنے تو گینز کو بک بھی کرنا چاہیے۔ باقی سیل آن اسٹرینتھ کی اپرچونیٹیز کو اویل کیا جا سکتا ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔